क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? मुझे सामईन, क्या आपको मालूम है कि मजाक में भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है? क्या आपको मालूम है कि झूठी कस्में खा खा कर सौदा फरोख्त करने वाला अल्लाह ताला को और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद है? मुझे सामईन, क्या आपको ये मालूम है कि सिर्फ हंसे और हंसाने के लिए झूठ बोलना बाइसे बर्बादी है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा झूठ ये है कि आदमी वो ख्वाब बयान करे जो उसने देखा ही नहीं है। रिज़्क़ हलाल कमाना हर इंसान पर नमाज रोज़े की तरह फ़र्ज़ है। बज़रिया तजारत रिज़्क़ हलाल कमाना बहुत बड़े दर्जे और मुकाम की बात है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे और नेक ताजर की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि सच्चा और ईमानदार ताजर क़यामत के रोज़ नबियों, सद्दीक़ों और शहीदों के साथ होगा। लेकिन इस कदर अजीम मकाम और काबिल एहतराम ज़रिया रोज़गार को अगर कोई नादान झूठी कस्मों और गलत बयानी के ज़रिए ज़ाया कर दे तो यकीनन इंतहाई बदकिस्मती की बात है। अगर सच्चा और अमीन ताजर नबियों, सदीक़ों और शोहदा का साथी है तो गलत बयानी करने वाला और झूठी कस्में खाने वाला ताजर अल्लाह की मबगूज़ तरीन मखलूक है, बल्कि इंतहाई खसारे और घाटे का सौदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला 3 आदमियों से बात नहीं करेगा, ना ही उनकी तरफ निगाह रहमत फरमाएगा, ना ही उन्हें गुनाहों से पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। एक वो आदमी जिसके पास सहरा में ज़ायदा ज़रूरत पानी मौजूद था और उसने राही मुसाफिर को इसके इस्तेमाल से रोक दिया, और एक वो आदमी जिसने असर के बाद सौदा बेचा और अल्लाह के नाम की कसम खाकर गाहक से कहा कि मैंने तो खुद इतने का खरीदा है, हालांकि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन गाहक ने तबार करके उससे ले लिया। और एक वो आदमी जिसने इमाम से सिर्फ दुनियावी गर्ज के लिए बैत की, अगर इमाम ने उसे मतलूबा चीज़ दे दी तो वफा करता रहा, और अगर मतलूबा चीज़ नहीं मिली तो बिगड़ बैठा। झूठी कस्में खा खा कर सौदा फरोख्त करने वाले ताजरों के बारे में हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला 3 किस्म के अफराद से बात नहीं करेगा, और ना ही उनकी तरफ निगाह रहमत से देखेगा, और ना ही उन्हें गुनाहों से पाक करेगा। उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को 3 दफ़ा दोहराया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा, ऐसे लोग तो बहुत घाटे और खसारे में हैं, आप बताएं तो सही ये लोग कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों से नीचे कपड़ा रखने वाला, नेकी करके एहसान जतलाने वाला, और झूठी कसम खाकर सौदा बेचने वाला। हंसने हंसाने और तफरीह तबाह के लिए भी झूठ बोलना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंदीदा था। ये अलग बात है कि आज के नाम नहाद आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे फ़न, आर्ट, कॉमेडी, फ़नून लतीफ़ा, जदीद तहज़ीब का नाम देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाही है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो इसलिए झूठ बोलता है कि वो लोगों को हंसाए। बर्बादी है उसके लिए और बर्बादी है इसके लिए। जिस तरह हंसे हंसाने के लिए झूठ बोलना बाइसे बर्बादी है, इसी तरह महज किसी को गुस्सा दिलाने या ज़हनी तौर पर परेशान करने के लिए झूठ बोलना भी बुरी बात है। एक औरत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, मेरी एक सौकन है, अगर मेरे खामद ने मुझे कुछ ना दिया हो लेकिन मैं कहूँ कि उसने मुझे फ़लाँ चीज़ दी है तो क्या मुझे गुनाह होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ नहीं दी गई उससे आसूदे हाल होने का इजहार करने वाला ऐसे ही है जैसे किसी ने झूठ के 2 कपड़े पहन रखे हों।
جھوٹ کی مذکورہ بالا قسمیں سب کی سب گناہ ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک اور نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان دہ جھوٹی گواہی دینا ہے، کہ جھوٹی گواہی سے کسی معصوم کا خون بہہ سکتا ہے، کسی پاک دامن اور عزت دار شریف آدمی کی عزت کا اشتہار بنایا جا سکتا ہے اور مالی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک اسٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔